बुलबुल बुलबुल बुलबुल। वाह चाची, आप आ गए। चाची, आपको अपना प्रॉमिस याद है? बिल्कुल याद है। बताओ आपको क्या खेलना है? आप जो बोलोगे ना हम वो खेलेंगे। आँख में चोरी खेलेंगे। ठीक है। तो पहले आप यहाँ बैठो। चाची, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? बिल्कुल नहीं। तो आप मुझे ढूंढो। चलो। बुलबुल कहाँ कहाँ गए आप? लेसेस। चाची आओ आओ, मुझे पकड़ो पकड़ो। बुलबुल बेटा कहाँ हो आप? बुलबुल बुलबुल आप हो ना? बुलबुल बेटा देखो हमने आपको छू लिया था। कहाँ गई? चाचू हिलना मत प्लीज। चाची छोड़ा नहीं है, पकड़ रहा है। अच्छा चाची पकड़ के दिखाओ। ये क्या है? ये कौन है? राधे आप ये चाची हार गई, चाची हार गई। चाची मुझे नहीं पकड़ पाई। मुझे ना जॉगिंग के लिए लेट हो रहा है ना। अब बुलबुल अब आपकी बात। चलो ये फूल गोभी तो कछुए की चाल से चल के हमारे प्रथम के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही, लेकिन हम भी ना इस बार इसे घर से ही नहीं निकालेंगे, बल्कि प्रथम के दिल में इसके लिए नफरत भी कम नहीं होने देंगे। नहीं, करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा।
यही सही मौका है। प्रथम भी यहाँ नहीं है और फूलगोभी भी यहाँ नहीं है। ऐसा कुछ करते हैं जिससे प्रथम राध्या पे गुस्सा करे। प्रथम के कपड़ों में राध्या का सिंदूर गिरा देते हैं या फिर सीधे फाड़ ही देते हैं, तो सीधा शक राध्या के ऊपर जाएगा। प्रथम जॉगिंग से इतनी जल्दी कैसे आ गया? राध्या, ये राधे को क्या हुआ? ये कंबल उड़ के क्यों सो रही है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बुलबुल के साथ कितने अच्छे से खेल रही थी। ये ठीक तो है ना? राध्या, राध्या तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, कहीं प्रथम हमारा कंबल ना हटा दे। इसे कहीं बुखार तो नहीं? राध्या, हेलो, हाय मिस्टर साहब। ये राधिया कहाँ चली गई? ये भी ना बहुत ही अजीब लड़की है। खैर, जल्दी से अपने कमरे में भागते हैं। हमको किसी ने बिना व्हीलचेयर के देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। दादी की दवाई का समय हो गया, मैं दवाई देकर आते हैं। हे भगवान, अगर ये राधिया हमारे कमरे में चली गई और व्हीलचेयर खाली देखी तो हमारा तो भांडा फूट जाएगा। और अगर हमें यहाँ ऐसे खड़े देख लिया तो सबको बुला करके तमाशा बना देगी। क्या करें? अरे राधा बेटा। जी राधा बेटा, तुमने अपनी पहली रसोई पर जो मिठाई बनाई थी ना, गुलाबी वाली, वो आज फिर से बना दोगी? खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। जी मामा जी, हम बस दादी को ही दवाई दे आए, फिर बना देंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद बना देना। ठीक है जी। उर्मी, तू यहाँ मोबाइल में क्या कर रही है? अरे हमें कमरे में पहुँचाने में मदद कर। मैं कैसे अंदर जाऊँ ना? अरे माँ, अरे माँ, माँ ये क्या कर रही हो? माँ, माँ मेरे हाथ पीले होने से पहले मैं लाल हो जाऊंगी माँ। शकुंतला, कर और कोशिश कर, वरना इस दर्द की वजह से तुझे पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अरे उठ, इतनी कमजोर मत बन। दादी अभी क्या कर रही है? दादी क्या कर रही है आप? अभी आप गिर जाती। संभाल कर, अगर आपको कसरत ही करनी थी तो आप हमें बता देती, हम आपकी मदद कर देते। अरे दूर हटो तुम हमसे। दर्द देकर हम दर्द बनने की कोशिश मत करो। हम इस लाचारी के साथ जिंदगी भर नहीं जी सकते। एक ना एक दिन खड़े होकर रहेंगे अपने पैरों पे, बस। जी दादी, वो दिन भी जरूर आएगा। हम आपके लिए ये लीजिए आपकी दवाई। तो हम, तुम जाओ, हम खा लेंगे। अरे जाओ। आज फिर किस्मत ने हमें बचा लिया। जान बची सो लाखों पाए।
इस दर्द की वजह से तुझे पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अरे उठ, इतनी कमजोर मत बन। इतनी दर्द के बावजूद भी दादी अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले कि उनकी इच्छा शक्ति मर जाए हमें कुछ तो करना चाहिए। पर क्या, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे दादी के पास खड़े होने के सिवाय कोई रास्ता ना हो, तो वो अपनी इच्छा शक्ति और पूरी हिम्मत से खड़ी हो सकती हैं, फिर से चल फिर सकती हैं। इतनी भूख लगी है, राधिया कहाँ रह गई? अभी तक खाना लेके नहीं आई। बुलबुल, तुम्हारी बदमाशियां ना बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। नहीं नहीं चाची, मुझे प्लीज मत मारो। मैं भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, पक्का। इसकी इतनी हिम्मत, हमारी फूल जैसी पुड़पोती को डांट रही है, उसे मारने की धमकी दे रही है। ठहर जा, तेरी अकल तो हम ठिकाने लगाते हैं। बेटा, हमने जो समझाया था आपको याद है ना? बिल्कुल वैसा ही करना। ओके चाची। बुलबुल बेटा, आप हमारे साथ एक गेम खेलोगी, टीचर स्टूडेंट वाला गेम। अगर जैसा हम बोलेंगे आप वैसा करोगी ना, तो हम आपको चॉकलेट देंगे। चॉकलेट? ओके चाची। हम ना आपको डांटेंगे और आप खूब सारा डर जाना। फिर हम आपको ऐसे करके धक्का देंगे, लेकिन आपको कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो तार है ना, हम इससे आपको बांध के रखेंगे। ये तार दिखाई नहीं देती है, ठीक है? ओके चाची। नहीं बुलबुल, तुम्हारी बदमाशियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब तुम्हें मार पड़कर रहेगी। राधिया! राधिया! दादी तो उठी ही नहीं। राधिया! तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी फूल जैसी पड़पोती को डराए धमकाए, उसे मारने की धमकी दे। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। अरे दादी रिलैक्स, हम तो टीचर खेल रहे थे। क्या? हाँ, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। और देखो, चाची ने मुझे बांधा हुआ था ताकि मैं गिरूं था, और स्केल से भी बस टच ही कर रही थी। हाँ दादी, हम सिर्फ खेल रहे थे। बेशरम, इतनी बड़ी होकर ऐसे बचकाने खेल खेल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे थोड़ी घर परिवार की भी चिंता कर लिया करो। जाओ खाना लेके आओ हमारे लिए। हमें एक पल के लिए लगा था कि दादी उठ जाएंगी, पर हमारा प्लान तो हम पर ही भारी पड़ गया। शुक्र है भगवान का, अगर आज हमारी साड़ी ना फंसती तो हम अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में खुद ही फंस जाते। ओमकार जी। रजनी जी, इतने डॉक्टर से बात की, लेकिन माँ के फ्रैक्चर का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ओमकार जी, भगवान पे भरोसा रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ घाव भर जाते हैं रजनी जी, लेकिन डर मुझे माँ को लेकर नहीं, राध्या को लेकर है। देखिए ना, आए दिन जिस तरह से रोज घर में गड़बड़ करती रहती है, ना चाहते हुए भी मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि राध्या को चुनकर हमने कोई गलती तो नहीं की। एक झूठे रिश्ते से बचने के लिए हमने प्रथम के साथ कोई भूल तो नहीं की रजनी जी? ओमकार जी, राधिया को इस घर में आए अभी 6 महीने नहीं हुए हैं। किसी भी लड़की के लिए अपने पुराने संसार को छोड़कर खुद को एक नए घर में ढालना, एक नया संसार बनाना मुश्किल होता है। हाँ, राधिया की गलतियों से हम भी नाराज हैं, लेकिन हमें इसमें कोई शक नहीं है कि राधिया का मन अति सुंदर है। वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां समझ जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मजबूरन बहुत सख्त फैसला लेना पड़े।